ओम शांति। आज 22 अगस्त 2026 शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने 2 बातें बताई। एक तो बाबा कहे ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी बनी रहे, उसके लिए सदा यह स्मृति रहे, हम पहले पूज्य राव राजा थे, संपन्न राजा थे, अब रंक बने हैं, अब बाबा फिर से आए हैं हमको राव बनाने। और दूसरी स्मृति बनी रहे कि बाबा आकर अभी हमें सभी बंधनों से मुक्त कर वर्षा देते हैं। अभी बाबा हमें आकर सारी सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। अगर यह स्मृति बनी रहे तो सदा ईश्वरीय नशा और खुशी बनी रहेंगी। फिर साथ में अटेंशन दिलाते कहा कि बच्चों को स्मृति आती है फिर विस्मृत भी हो जाते हैं। माया कोई भी समय जोर से थप्पड़ लगा देती है, विस्मृति कर देती है। तो इसलिए बाबा कहे बच्चों को इसमें बड़ा खबरदार रहना है। और बाबा कहे सब भूल में एक ही बड़ी भूल हुई है, जो रचता और रचना को भूल गए हैं, न बाप को जानते हैं न अपने आप को जानते हैं। बाबा कहे तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंक बने हो। ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरण करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुख में नहीं समझेंगे। दिल में सदा सिमरण करते रहो कि हम बाबा से क्या ले रहे हैं, विश्व की बादशाही ले रहे हैं। और दूसरा आज विशेष बाबा ने सेवा के लिए कहा कि विशाल बुद्धि बन बड़ों बड़ों की सेवा करने के लिए बड़ों बड़ों के ओपिनियन लेना है, जिनसे अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। और सेवा की युक्ति बताते कहा कि अभी तुम बच्चे समझदार बने हो, तुमको लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको समझाना है व लिखना है कि तुम जिनके इतने सुंदर आलीशान मंदिर बनाते हो, क्या आपको उनकी जीवन कहानी का पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं? आओ हम आपको यह सब राज समझाते हैं। ऐसे उनको समझा सकते हैं व लिख सकते हैं। और तीसरी विधि बताई कि सब मनुष्यों के कल्याण के लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखनी चाहिए। ऐसे 50-100 हॉल लेने चाहिए जहां प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगी हुई हो। अखबार में पढ़ जाए कि इतने हॉल में प्रदर्शनी हो रही है, ऐसे बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अंडरलाइन कराते कहा सर्विस सर्विस और सर्विस। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन बड़ों बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। आज मुरली से प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरण करो तो कभी दुखी नहीं होंगे? उत्तर में बाबा कहे अभी स्मृति आई कि हम पूज्य राव थे, अर्थात साहूकार थे, संपन्न थे, राजा थे, फिर रंक बने अर्थात गरीब व गुलाम बन गए। अब फिर से बाबा हमें राव राजा बना रहे हैं। बाबा अभी हमें सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हैं। इतनी स्मृतियों का सिमरण करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। आज मुरली में गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं कि बाबा को मिलना व बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है। गाया भी जाता है, बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख, शांति, संपत्ति आदि का वर्षा। अब जीवन मुक्ति और जीवन बंध 2 अक्षर हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भक्ति मार्ग और रावण राज्य के कारण सब जीवन बंध में है। बाप आकर जीवन बंध से मुक्त करते हैं, वर्षा देते हैं। जिसे बच्चा जन्मा और माँ बाप मित्र संबंधी आदि समझ जाते हैं, वारिस पैदा हुआ। जैसे यह समझना सहज है वैसे वह भी सहज है। बच्चे कहते हैं बाबा कल्प पहले मिसल आप हमको आकर मिले हो,
आपसे ही सहज वर्षा पाने का रास्ता मिला है, यह तो हर एक जानते हैं। क्या जानते हैं कि नई सृष्टि का रचयिता भगवान ही है। वह हमको भटकने से बचाते हैं। कल भक्ति करते थे, आज बाप से सहज ज्ञान और राजयोग का रास्ता मिला है। बाबा कहे बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमने बीके द्वारा सुना कि 2 बाप हैं। यह सिवाय तुम्हारे और कोई मुख से कह न सके कि 2 बाप हैं। तुम्हारी हर बात वंडरफुल है। अभी स्मृति में आता है, जो यहाँ के होंगे उनको जड़ स्मृति में आ जाएगा। हाँ, स्मृति में आए हुए को भी माया कोई समय जोर से थप्पड़ लगाई विस्मृति कर देती है। इसमें बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे भी होता है, स्मृति आने के बाद भी विस्मृत हो जाते हैं, क्योंकि माया के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा कहे स्मृति तो बाप ने दिलाई है, पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। रक्षाबंधन का रहस्य क्या है, सो तो अभी तुम जानते हो। किसने यह प्रतिज्ञा कराई है? काम तो महाशत्रु है। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी भी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो, तो आधा कल्प के पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। बाबा कहे बाप गारंटी करते हैं। किस बात की गारंटी करते हैं? कि अगर तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। बाबा कहे परंतु यह तो बच्चे समझते भी हैं। बाप गारंटी करते, यह तो बात ठीक है ना। सोनार भी गारंटी क्या करेंगे कि हम पुराने जेवर को नया बनाएंगे, उनका तो यह काम ही है। तो बाबा कहे जैसे वह गारंटी करते हैं, ऐसे बाबा गारंटी करते हैं कि हम तुमको एकदम कंचन सच्चा सोना बनाएंगे। बाबा कहे आग में डालने से जरूर वह सच्चा सोना बन ही जाएगा। तो बाप समझाते हैं आत्मा में भी खाद पड़ी है, कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। यह बहुत सहज है। चित्र भी इसलिए बनाए हैं कि इस पर सहज समझा सके। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस आदि में भी नक्शे होते हैं ना, अनेक प्रकार के। तुम्हारे भी यह नक्शे हैं। हमारा नक्शा कौन सा है? बाबा कहे यह सारी प्रदर्शनी तुम्हारा नक्शा है, जिन द्वारा दूसरों को सहज रीति समझा सकते हैं। बाबा कहे तुम अच्छी रीति किसी को समझा सकते हो। ज्ञान सागर पतित पावन बाप ही आकर यह रास्ता बताते हैं, और कोई पतित को पावन बना न सके। नयनहीन दुखी मनुष्य है। तुम बच्चे जानते हो, पहले 2 युगों में दुख होता नहीं, न भक्ति होती है। वह है ही स्वर्ग। भारत के इस समय के मनुष्य का और भारत के प्राचीन मनुष्य का कॉन्ट्रास्ट है ना। बाबा कहे परंतु यह भी कोई समझते नहीं। कितनी पूजा चलती है। जितना जितना जो साहूकार होते हैं, उतना देवी देवताओं को अच्छे जेवर पहनाते हैं। बाबा खुद अनुभवी है। बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है, उनके ट्रस्टी ने लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का हार बनवाया था। बाबा को उन ट्रस्टी का नाम भी याद है। पहले शिव बाबा का मंदिर बनाया तो उनको बहुत सजाया, फिर देवताओं का बनाया तो लक्ष्मी नारायण आदि को भी कितने जेवर पहनाए। उस समय कितना धन होगा। अर्थात बाबा कहे द्वापर में जब भक्ति शुरू हुई, उस समय इतने हीरे जवाहरत थे, कितना धन था, तो सोचो सतयुग में क्या होगा। बाबा कहे मोहम्मद गजनवी कितने ऊंट भर कर ले गए। भारत में कितना अथाह धन था। अभी तुम यथार्थ रीति समझते हो। हमारा भारत क्या था? हमारे भारत में कुबेर का खजाना था। हीरे जवाहरतों के मंदिर बनते थे। अभी वह चीजें है नहीं, सब लूट कर ले गए। अभी तो क्या हाल हुआ है। बाबा कहे पहले भारत क्या था और अभी उसका हाल क्या बन गया है। बाबा कहे तुम ही पूज्य राव थे, फिर तुम ही 84 जन्म ले पूरे रंग बने हो। ऐसी ऐसी बातें घड़ी घड़ी सिमरन करनी चाहिए, तो फिर कभी भी तुम अपने को दुखी नहीं समझेंगे। क्योंकि बाबा कहे सुख का सिमरन करेंगे तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, दुख की विस्मृति हो जाएंगी। बाबा कहे दिल में सिमरन करते रहेंगे। हम बाबा से क्या ले रहे हैं? बाबा आकर हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी जानते नहीं। तुम जानते हो,
पहले एक धर्म, एक राज्य, एक ही मत, एक भाषा थी। सभी सुखी थे। पीछे यह आपस में लड़ने झगड़ने लगे और भारत टुकड़ा टुकड़ा होने लगा। पहले ऐसे नहीं था। बाबा कहे वहां सतयुग में कोई भी किस्म का दुख नहीं था। बीमारी का नाम निशान नहीं था। उसका नाम ही है स्वर्ग। तुमको अपनी स्मृति आई है। बरोबर कल्प कल्प हमको विस्मृति होती है, फिर स्मृति में आता है। पहली एकच भूल हुई है। बाबा कहे विस्मृति का कारण पहली एकच भूल हुई है। वह कौन सी है? जो रचता और रचना को भूल गए। अभी तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। सतयुग में भी यह नॉलेज नहीं होंगी तो फिर परंपरा कैसे चल सकती? उस समय तो मुख्य राजे लोग ही होते हैं, ऋषि मुनि थोड़े ही होते हैं। बाबा कहे वे द्वापर से आते हैं। ऋषि मुनि आदि को खान पान भी राजाओं से ही मिलता है। राजाएं संभाल करते हैं क्योंकि फिर भी संन्यास करते हैं ना। प्राचीन भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, वह तो द्वापर में ही आते हैं। बाबा कहे प्राचीन क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वह आते ही बीच में द्वापर में है। कहे वह राजाओं के आधार पर चलते हैं। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं यह राजाएं खुद भी नहीं जानते। इस दुनिया में कोई भी इस नॉलेज को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो बनाते हैं उनको तुम लिख सकते हो। इतने लाखों रुपये खर्च कर मंदिर बनाया है, परंतु उनकी जीवन कहानी का आपको पता है? इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर कहाँ चले गए, अभी कहाँ हैं? हम आपको सब राज बता सकते हैं। ऐसे उन्हों को लिख सकते हो। बाबा कहे समझाने के लिए ऐसे उनको लिख सकते हो, निमंत्रण दे सकते हो। बाबा कहे तुम बच्चे तो हर एक की जीवन कहानी को जान चुके हो, तो क्यों नहीं लिखना चाहिए? हमको टाइम दो तो हम एक एक की जीवन कहानी बताएंगे। शिव के मंदिर जो बनाते हैं उनको भी तुम लिख सकते हो। बनारस में शिव का मंदिर कितना बड़ा है, वहाँ भी ट्रस्टी लोग होंगे। कोशिश करनी चाहिए बड़ों बड़ों को समझाए। बड़े आदमी समझ गए तो उनका आवाज बहुत होता है। गरीब लोग जट सुन लेते हैं। मदद बड़ों की लेनी है। बाबा कहे ओपिनियन भी बड़ों बड़ों की लिखवानी है, क्योंकि उन्हों का आवाज भी मदद करता है। वास्तव में वह इतना आवाज करते नहीं है जितना होना चाहिए। बाबा कहे तुम प्रेसिडेंट को भी समझाते हो, अच्छा अच्छा भी कहते हैं। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आदि ओपनिंग करते हैं, लिखते हैं। यह बीके तो बहुत अच्छा रास्ता ईश्वर से मिलने का बताते हैं, परंतु ईश्वर क्या चीज है यह कुछ भी नहीं समझते। सिर्फ उस समय कहते हैं रास्ता बड़ा अच्छा है, शांति मिलने का मार्ग अच्छा है, परंतु खुद नहीं समझते। बाबा बड़ों बड़ों को समझाने के लिए भी कहते हैं। बड़े बड़े मनुष्यों से बड़े बड़े जो नामी ग्रामी हॉल है वह ले लो, बोलो हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए यह प्रदर्शनी हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। सिर्फ एडवर्टाइज करनी है। ऐसे 50 या 100 हॉल लेने चाहिए। भारत तो बहुत बड़ा है ना। बाबा बहुत विशेष सेवा के लिए बता रहे हैं कि बड़ों बड़ों से मिलकर उनको बाबा का परिचय देकर उनसे ऐसे हॉल ले लेने चाहिए जहां प्रदर्शनी लगी रहे और लोग आकर समझते रहे। बाबा कहे भारत तो बहुत बड़ा है ना, एक एक शहर में 10-12 हॉल लो। अखबार में पढ़ जाए इतने हॉल में प्रदर्शनी हो रही है। जिनको समझना है वह आकर समझे तो कितने का कल्याण हो जाएगा। उस समय तो सेंटर भी छोटे होते थे, अब तो बाबा के घर भी बहुत बड़े हो गए जिनमें प्रदर्शनी के चित्र भी रहते हैं और रिट्रीट सेंटर भी हो गया है जिनके द्वारा भी अनेक आत्माएं बाप का परिचय प्राप्त करते हैं। बाबा कहे बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना चाहिए, सर्विस बच्चों को करनी चाहिए ना। बाबा सब बच्चों को कहते हैं प्रदर्शनियां बहुत जोर शोर से करो। बाबा तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को कोशिश करनी चाहिए। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं प्रजा की, तो जरूर कितने ब्राह्मण रचे होंगे, अब फिर रच रहे हैं।
कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। बाबा यह ब्राह्मण धर्म रचते हैं संगम पर। तुम प्रैक्टिकल में दिख रहे हो और समझ रहे हो। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाबा आते ही हैं जब पतित दुनिया को पावन बनना होता है। यह भी जानते हो, क्या जानते हैं कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, परंतु कब रचते हैं यह नहीं समझते। वह समझते हैं कोई नई रचना रचते होंगे। बाबा कहे उनको इतना ज्ञान है कि भगवान रचना रचते हैं, लेकिन समझते हैं कि कोई नई चीज रचते होंगे। बाबा कहे ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में समझते हैं, अभी तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है सृष्टि पर। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, पवित्र बन फिर फरिश्ते बन जाते हो, साक्षात्कार करते हैं। बाबा कहे जितना पवित्र बनेंगे तो फरिश्ता स्वरूप धारण कर लेंगे, जिसके द्वारा फिर अनेक आत्माएं तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार करती रहेंगी। बाबा कहे बच्चे आकर सुनाते हैं, वहाँ सूक्ष्म वतन में मूवी चलती है, अर्थात मौन की भाषा होती है। वह है ही मूवी वर्ल्ड। तुमने मूवी बाइस्कोप भी देखा था, अभी प्रैक्टिकल में सब बातों को तुम जान चुके हो। मूल वतन है साइलेंस वर्ल्ड, वहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर भी है, तो जरूर कुछ भाषा भी होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्माओं का स्थान शांति धाम है। फिर है सूक्ष्म वतन, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और यह है कलयुग और सतयुग का संगम। यहाँ बाप आते हैं, यहाँ से तुम ब्राह्मण जाते हो। पियर घर और ससुर घर है ना, यहाँ दोनों तुम्हारे पियर हैं। अर्थात बाबा कहे तुम्हारे लिए संगम युग और सतयुग दोनों पियर घर हैं। बाप दादा दोनों मेहनत करते हैं बच्चों को गुल गुल फूल बनाने। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। कराची में एक पठान था, वह सामने खड़ा होता था, देखते देखते गिर पड़ता था। पूछा जाता था तो कहता था हम खुदा के बगीचे में गया, खुदा ने फूल दिया। अब उनको ज्ञान तो था नहीं, अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। बाबा कहे यह है कांटों का जंगल और वह है सतयुग फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, विस्तार तो इनका बहुत है। तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। बाबा कहे ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, लेकिन शॉर्ट में तुमको सब बातें समझ में आ गई हैं। बाबा कहे तुम बच्चों ने रचता बाप द्वारा रचता और रचना को जाना है। ब्रह्मा को रचता नहीं कहेंगे, रचता एक है, बलिहारी भी एक की है। पहले पहले रचना ब्रह्मा की है, फिर कहेंगे श्री कृष्ण की। ब्रह्मा तो है, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। पांडवों को ब्राह्मण नहीं कहेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। यह है रूहानी यज्ञ, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूहों को ही बाप ज्ञान देंगे। तुम जानते हो हमको मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, सभी आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह तुमको स्मृति है और नशा भी है कि हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे, वह तो हो भी न सके। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या श्री कृष्ण? नहीं, परम पिता परमात्मा। विष्णु द्वारा पालना। ब्रह्मा और विष्णु का कितना पार्ट है? ब्रह्मा मुख वंशावली ही, फिर जाकर विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकेंड, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। कितनी वंडरफुल बातें हैं, कोई भी समझ न सके। बाबा कहे यह है बेहद की बातें। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़, बेहद का राज्य लेना है। सृष्टि चक्र को जानना है। आत्मा ही जानती है शरीर द्वारा। ऐसे नहीं कि शरीर नॉलेज लेता है आत्मा द्वारा, नहीं, आत्मा नॉलेज लेती है शरीर द्वारा। तुमको कितनी खुशी है, यह आंतरिक गुप्त खुशी होनी चाहिए। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में है, दुख भी आत्मा को होता है।
बाबा ने कुछ दिन पहले की मुरली में भी बताया ना कि आत्मा अपने हिसाब किताब को चुकतू करती है शरीर के द्वारा। आत्मा उसको फील करती है, शरीर थोड़ी ही फील करेगा। बाबा कहते हैं हमारी आत्मा को दुखी मत करो। बच्चों को अब कितनी रोशनी मिली है, अर्थात ज्ञान की कितनी समझ आई है, तुमको खुशी रहती है। सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर वर्षा बरसानी है। आपस में मिलकर प्रदर्शनी आदि तैयार करने में मदद करो। शौक होना चाहिए, सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, उसके लिए तैयारी करते रहे, नई नई युक्तियां निकालते रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाप से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। आज बाबा का वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व न करना अपने हाथ में होता है, ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। आज बाबा ने सहज योग द्वारा साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि बताई कि जैसे शरीर रूपी वस्त्र धारण करना और उतारना कितना सहज है, ऐसे देह में आना और देह से न्यारा होना इतना सहज हो। और बाबा जब इस अभ्यास के अभ्यासी हो जाएंगे तब आपके द्वारा फरिश्ते स्वरूप का भी साक्षात्कार होगा और भविष्य स्वरूप का भी साक्षात्कार होगा। आज का स्लोगन है, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज बाबा ने धारणा करने के लिए कहा कि ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में सफलता का आधार भी पवित्रता है। संकल्प व बोल में और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता हो। बाबा सेवा में सफलता कब मिलेंगी? जो अपना आंतरिक स्वरूप है, अर्थात ओरिजिनल स्वरूप है, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, संतुष्टता की स्थिति, वह जब प्रैक्टिकल स्वरूप में आए तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।